हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों से ही मैं बता रहा हूँ कि आलू के साथ यदि चावल का पानी अच्छा होता है तो इसका मतलब जो चावल बनाए उसमें पानी कई लोग बाहर निकाल देते हैं, मांड। जो व्यक्ति का लाइफस्टाइल जैसा होगा वहीं जाके फैट इकट्ठी हो जाएगी, ये ध्यान रखें। और आलू को इसके साथ छौंक लगा। आज मैं सिखाऊंगा आलू खाना कैसे है ताकि आपका चेहरा या शरीर आलू जैसा ना हो जाए। बुरा नहीं होता, ये पहले समझ लें, कोई चीज बुरी नहीं है। कैसे, कितनी, कब खानी है, ये अगर समझ में आ गया तब आप बहुत सुखद परिणाम पाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आलू की तासीर। ये है सर्द तर, यानी कि ठंडा है और स्निग्ध है। तो ऐसी चीजें जो ठंडी हो, स्निग्ध हो, ये रात को ज्यादा नहीं खाई जाती। इससे होगा क्या कि कफ बन सकता है, म्यूकस बन सकता है, कुछ और ना बने तो कम से कम गैस बनेगी। सुबह तक फिर आप बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल महसूस करें। शाम को ले लिए, सुबह ले लिए, दोपहर ले लिए, खाइए। दूसरा चीज जो करनी है, छिलके समेत खाना आलू, क्योंकि छिलके में बहुत फाइबर होता है और जो स्निग्धता आलू में है, या यूं कहे जो मिठास भी आलू में है। अब मीठी चीज खा रहे हैं तो कड़वा भी चाहिए शरीर को, वो कड़वाहट छिलके में है, तो आप उसकी एंटीडोट साथ में ले रहे हैं, ये चीज समझ लें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि फिर आपका खून गंदा होने लगा, आपके ब्लड में डॉक्टर्स कह देंगे कि कोलेस्ट्रॉल है, या डायबिटीज वालों के लिए गलत है। तो ऐसे डायबिटीज वाले भी खाना चाहें छिलके समेत खाएं। फिर पहाड़ी आलू सबसे बेस्ट होता है, इसमें स्टार्च कम होती है, शुगर्स कम होती हैं, मिठास कम होती है और बाकी पचने में हल्का होता है। वैसे आलू भारी है, गुरु है, तो भारी चीज को किसके साथ नहीं लेना, भारी चीज के साथ। यानी कि अगर आप आलू ले रहे हैं तो आलू में पनीर भी डाल दिया, वो भी भारी है ना। तो आप वो चीजों में से एक चूज करो। अगर आपको पता नहीं मेरा डाइजेशन बहुत तेज है, लाओ मैं जो भी खाना जब पचाना चाहूँ पचा लूंगा, तब तो आप कुछ भी खाओ, आपको मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन यदि आपको पता है कि आपको झट से समस्या पकड़ लेती, झट से पेट फूल के गोल बन जाता है, तो आपको समझना है कि ये भी गुरु है और पनीर भी गुरु है, तो एक साथ नहीं लेना। दही जो होती है ये स्निग्ध होती है, अभिसंधी होती, पानी छोड़ती है। अब ये पानी छोड़ती है तब इसको, अगर आलू मधुर होता है, जितनी इसमें ऐड करोगे आलू ज्यादा और ज्यादा आपके गले में म्यूकस बनाएगा। तो ये लोगों को जिनको कफ जुकाम की समस्या ज्यादा रहती है वो इससे दही के साथ कम ले। वैसे कभी बाद में अंत में छाछ पी ली आलू के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। आलू को अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं वेट ना बढ़ाए, एक तो छिलका लगा के खाना शुरू किया, एक पहाड़ी आलू लिया, एक छोटा आलू ले लिया जिसमें छिलके ज्यादा होंगे, अंदर का पार्ट कम होगा। और एक चीज कर सकते हैं आप, आलू के साथ थोड़ी मट्ठा या छाछ में डाल दी। जब आलू उबल रहा है, सब्जी बन रही है, तो वो एक कड़ी बन गई एक तरह की आलू की। छाछ डाल के बनाया आपने, उसमें मसालों के साथ मिल करके, वो दही नहीं डालना, दही नुकसानदायक होता है, मैं फिर कह दूं। जब मट्ठा बना लिया उसको पूरा मथ करके दाना दाना उसका आपने खत्म कर दिया और मट्ठा हो गया, या फिर पूरी छाछ मक्खन निकाल के जो नीचे बचती वो छाछ आपने पतली पतली करके डाल दी, तो उस उबाल करके वो अच्छी है, वो हाजमेदार हो जाएगा, उससे कफ भी नहीं करेगा आलू, वजन भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, कभी कभी लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, पेट भी अच्छा साफ करेगा अगले दिन। ये चीजें हो गई। और एक दो चीजें और ध्यान में रख लें कि आलू के साथ चावल का पानी बहुत अच्छा होता है। ये आपको हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों से ही मैं बता रहा हूँ कि आलू के साथ यदि चावल का पानी अच्छा होता है तो इसका मतलब जो चावल बनाए उसमें पानी कई लोग बाहर निकाल देते, मांड बाहर बाहर ना निकाले, उसको उल्टा आलू डाल दे उसमें, वो दोनों मिल करके आलू उसको पचाएगा, वो उसको पचाएगा, तो दोनों का लाभ भी मिल गया। बॉडी में वो जाके वो स्टार्च या वो चीजें आपकी टमी में जो इकट्ठी होती हैं, आप कहते हैं जी मुझे मोटापा आ गया, वो इकट्ठी नहीं होंगी। आलू की स्टार्च इकट्ठी तब होगी जब आप इसको आलू के पराठे में डालकर खाएंगे, तो उससे बचें। गेहूं के साथ इसको कम लें अगर आप मोटे हैं, अगर आप पतले दुबले हैं तो गेहूं के साथ लें, आपके लिए अच्छा हो गया। ये सारी चीजें यदि आपने समझ ली और आपने अच्छे ढंग से आलू उपयोग करना शुरू कर दिया, आलू को तेल में जब डाल के फ्राई करते हो तब दिक्कत करता है। वैसे आप आलू को भून लो, सौटे कर लो, हल्का सा, जरा सा हल्का सा छौंक लगा दो, इतना घी मत दो उसको परोसो कि वो हैवी हो जाए, और जितना घी एब्जॉर्ब करेगा वो उतना हैवी होगा। आपने हल्का सा तेल का जरा सा डाला, ऐसे थोड़ा छौंक दे दिया, भाप में पका दिया, वो आपका बढ़िया हो गया। कई लोग आलू को उबालते हैं, मैं कहूँ कम पानी में उबालना चाहिए, जितना पानी ज्यादा ले लेकर के उबालेंगे उसके सारे गुण आप पानी में छोड़ देते हैं, फिर वो ज्यादा आपको मिलेगा क्या। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि हमें आलू को हल्का बना देना है, तो इसलिए हम पानी में ज्यादा उबालेंगे, तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके उबालते हैं, फिर उसका सारा वो असर तो पानी में चला गया, पोटाशियम जो उसमें हल्के हल्के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सब पानी में चले गए। अब वो ले रहे फोकस, उसका छिलका भी उतार रहे हैं, वो खा रहे हैं अंदर का पार्ट, आलू के चिप्स बना के खा रहे हैं, ये आपको मोटापा देगा।
ये डबल चिन लाएगा, ये आपको फैट सारी पेट में इकट्ठी होगी, जहाँ चाहिए वहाँ नहीं आएगी, जहाँ नहीं चाहिए आपको ऐसे एरियाज जो कम चलते हैं शरीर में, हरकत कम होती जहाँ, वहाँ पे जाके फैट डिपॉजिट हो जाएगी। जो व्यक्ति का लाइफस्टाइल जैसा होगा वहीं जाके फैट इकट्ठी हो जाएगी। ये ध्यान रखें। और आलू को उसके साथ छौंक लगाएं, अदरक खाएं आलू के साथ, आलू के साथ सरसों के तेल का छौंक लगे। ये सारी चीज़ें जो गर्म होती हैं, उष्ण होती हैं, तो वो इसकी ठंडक को कम करती हैं, तो जल्दी पचता है। जो भारी चीज़ें, हल्की हल्की चीज़ें, इसमें थोड़े कड़ी पत्ता और ये छौंक वौंक में कुछ मसाले वसाले, सरसों के दाने, जीरा आदि का छौंक दिया, तो ये दीपन औषधियाँ हैं। तो दीपन यानी अग्नि बढ़ाने वाली औषधियाँ, वो जड़ी बूटियाँ या मसाले, वो इसकी अग्नि को बैलेंस कर देते हैं, वो इसको जल्दी पचा देते हैं, डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाता है। तो आप ये करिए, कढ़ी में आलू डालना अच्छा चल जाता है, कढ़ी बनाते समय थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी व्यक्ति पे निर्भर करता है, अगर आप लिमिट में खाएँगे, मैं भी खाता हूँ लिमिट में, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं उसको समझता हूँ कि कितना मेरा लिमिट है, बस इतना जान लें, फिर आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और बार-बार आलू खाना, आलू खाना, आलू खाना, चेहरा देख के मैं बता देता हूँ कि किसने आलू ज़्यादा खाए हुए हैं, कौन आलू खा के आया है। तो आप ये चीज़ समझ लें कि आपको आयुर्वेद की नज़र से आप नहीं बच सकते, और आपने अगर स्वस्थ रहना है तो आपको बैलेंस में जीना पड़ेगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मैं नित्यानंदम श्री आ रहा हूँ आपके शहर, आपके गांव और आपके घरों तक। योगमय भारत यात्रा प्रारंभ होने जा रही है 1 नवंबर 2025 से। देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य से हम भारत भर में घूम करके, भ्रमण करके, आप सबके बीच में आकर के योग के सत्र होंगे, अध्यात्म और जीवन पर चर्चाएं होंगी। यही नहीं, आपके घरों तक भी आकर के मैं आप सबसे मिलूंगा। जो लोग भी इस योगमय भारत यात्रा अभियान से जुड़ करके हमारे ऋषियों की परंपरा को भारत के आखिरी द्वार तक पहुंचाना चाहते हैं, वे मुझसे इन सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहें। जल्द ही आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, मैं कहाँ कहाँ आपके बीच में पहुंचा हूँ। और जो लोग भी मुझे अपने घर तक आमंत्रित करना चाहते हैं, या फिर अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने इंस्टीट्यूट्स, अपनी NGOs के माध्यम से कहीं पर भी कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, ये सब निःशुल्क है। बस आपको जो बेसिक ज़रूरियात की प्रबंध करने हैं, वो आप सबको वहन करने हैं। आप सबके बीच में पहुंच करके आपके साथ अपने अनुभव साझा करूंगा। हम संवाद करेंगे, प्रश्नोत्तरी होंगी, संगीत होगा और परमात्मा का नाम होगा। ये सब चीज़ें आप सब मेरे साथ जुड़ करके इसे और आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करूं। सड़क पर चल करके हम कुछ ऐसी रैली और ऐसी कार्यक्रम का भी आयोजन सोच रहे हैं। आप भी बताइएगा इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कई वर्षों तक चलने वाला ये कार्यक्रम योगमय भारत यात्रा अपने आप में एक संस्कृति को हम जो आत्मसात करने वाले हैं, ये अद्वितीय होने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।